Hi there. Good, good afternoon. Atul sir, good evening. Hi. Hello. हेलो, आपके साथ में या बाकी लोग या फिर अभी ज्वाइन कर रहे हैं? नहीं ज्वाइन कर रहे हैं, मैं कॉल करके पूछता हूँ जया। ठीक है। अरे ये 10 मिनट्स। दरवाजा बंद कर दे अजय। भाई ज्वाइन कर लो। ओके ठीक है, करो। हाँ ठीक है, ओके आ जाओ। दोनों ज्वाइन कर रहे हैं ये। ओके। Hi Jaya, hi हाय everyone. या हाय प्रेम। ओके, आज सब अपने अपने प्लेसेस से ज्वाइन किए। ओके, सो आज टेस्ट ले सकते हैं। गिव मी फ्यू मिनट्स। नेक्स्ट वीक रख लो जया, टेस्ट थोड़ा पढ़ लेंगे वीकेंड पे। मैं 1 मिनट देख लेती हूँ, अगर रेडी होगा तो सरप्राइज वाला हो जाएगा, अगर नहीं होगा तो फिर आपको चांस मिल जाएगा। जस्ट लेट मी चेक। टीम आए इकट्ठे बैठ होते आज तो टीम टेस्ट भी ठीक हो जाता फिर। इसीलिए तो आज मैं सोच रही हूँ लेने का, कि आज इकट्ठे नहीं है सारे। इकट्ठे लेने का फायदा ही क्या है फिर। एक मिनट बचे बस दीजिए, तब तक मैं थोड़ा सा टॉपिक पढ़ा देती हूँ, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। मीनवाइल आप लैब वगैरह अंडरस्टैंड करेंगे, मैं टेस्ट का एक बार स्टेटस देख लूंगी। ओके, सो yesterday we understood about k-means clustering and all. So आज हम उसका एक छोटा सा यूज केस देखने वाले हैं, दैट इज एनॉमली डिटेक्शन। छोटी सी लैब है इसकी, तो स्टार्ट दैट। So K means for anomaly detection. Is my screen visible? यस जया। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना होता है, एनॉमली कैसे पता चलेगी के मीन्स से। तो बेसिकली हम जो क्लस्टरिंग कर रहे थे वैसा ही क्लस्टर करेंगे। सो आफ्टर रनिंग के मीन्स ईच डेटा पॉइंट इज असाइन टू नियरेस्ट क्लस्टर सेंटर, जैसा कि हम के मीन्स में करते हैं। फॉर एनॉमली डिटेक्शन वी कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ ईच पॉइंट फ्रॉम इट्स असाइंड क्लस्टर सेंटर। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं कि के मीन्स हमने चला लिया, उसको चलाने के बाद में अब जो centers, बाद में वी कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ ईच पॉइंट फ्रॉम इट्स असाइंड क्लस्टर सेंटर। उनसे हमने डिस्टेंस कैलकुलेट करी, जो कि हम एक स्टेप पहले भी करी होगी, तभी तो क्लस्टर सेंटर्स मिले हैं, राइट। मतलब लास्ट स्टेप को फिर से रेफर बैक कर रहे हैं। एंड फिर हम ये कह रहे हैं कि द पॉइंट्स विच आर फार फ्रॉम देयर क्लस्टर सेंटर्स मीन्स विच आर एट द लास्ट डिस्टेंस कैन बी कंसिडर्ड एज एनॉमलीज।
ठीक है, तो हम क्या करते हैं इसके लिए कुछ थ्रेशोल्ड सेट कर सकते हैं बेस्ड ऑन दीज डिस्टेंसेस. तो कॉमन मेजर्स क्या क्या होते हैं थ्रेशोल्ड रखने के लिए? यूजिंग अ स्टैटिस्टिकल threshold like 95 percentile of distances. Excuse me for a second. Someone at the door. Yeah. So okay. हाँ, तो what we have different ways to set the threshold is like using a statistical threshold like 95 percentile of the distances. ठीक है, तो अपना वो वाला जो लॉजिक था जो हम लोगों ने परसेंटाइल वाला लॉजिक स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा था, तो हम क्या करते थे वहां पर कि अपना जितने भी डिस्टेंसेस आएंगे उनका हम कैलकुलेट कर लेंगे कि ये कितने परसेंटाइल के अंदर आ रही हैं. ठीक है, फिर उसके बाद जो उससे बाहर की होंगी, जैसे कि हमने IQR वगैरह पढ़ा था, इंटर क्वार्टाइल रेंज, वहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट क्वार्टाइल्स कैलकुलेट करते थे. तो उस लॉजिक को यूज कर सकते हैं आप, बॉक्स प्लॉट को भी यूज कर सकते हैं. ठीक है, then setting a manual threshold based on domain knowledge, and then using the fixed multiplier of average distance like 1.5 centimeters of interquartile range. मैंने जो भी कहा कि आप IQR को भी यूज कर सकते. तो आपने ये देख लिया कि आपकी जो डिस्टेंसेस आ रही हैं बॉक्स प्लॉट में वो इंटरक्वार्टाइल रेंज के बाहर वाली जो है उनको हम आउटलायर डिटेक्ट करेंगे, मतलब उनको हम एनॉमली डिटेक्ट करेंगे. Then identifying anomalies, so points with a distance greater than chosen threshold are marked as anomalies. कुछ खास इसके स्टेप्स नहीं है, पहले हमने के मींस चला लिया, फिर हमने डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिए. कौन कौन से डिस्टेंस होते थे? यूक्लिडियन डिस्टेंस टू इट्स नियरेस्ट क्लस्टर सेंटर, एवरी पॉइंट का उनके रिस्पेक्टिव क्लस्टर सेंटर से डिस्टेंस था. Set a distance threshold and then we label the point as anomalies if their distance exceeds the threshold. So very simple lab we ये have तो here. कुछ भी स्पेशल नहीं हुआ, ये तो मतलब ऑब्वियस ही हो गया है ना कि हाँ भाई सेंट्रोइड से हाँ बस जो ऑब्वियस है. हाँ सेंट्रोइड से जो दूर होंगे वो एनॉमलीज हो जाए. एनोमलीज हो गई. हाँ हाँ, बस ये छोटा सा ही लैब है. ठीक है, अभी नेक्स्ट जो टॉपिक है, मतलब एनॉमली डिटेक्शन एक्चुअली उसमें था टॉपिक, बट जब हम लोग स्लाइड कंप्लीट कर रहे हैं ना तो उसमें आया नहीं था ये टॉपिक, जबकि लैब में था आपके. तो मैंने कहा एक छोटा सा उसका कि एनॉमली डिटेक्शन पे काफी एप्लीकेशंस बनते हैं, तो इसको बताना जरूरी था. अब आ जाते हैं रैंडम फॉरेस्ट जो हमें पढ़नी थी, तो उसको देख लेते हैं थोड़ा सा, और फिर उसके बाद एक बार मैं लैब का स्टेटस चेक करती हूँ. ओके, ठीक है. तो जैसा कि हमारी कल बात हुई थी रैंडम फॉरेस्ट के बारे में, मैंने एक आइडिया दिया था कि क्या होती है. तो ये एक इंसेम्बल लर्निंग एल्गोरिथम होती है. क्या करती है? दैट बिल्ड्स मल्टीपल डिसीजन ट्रीज. स्क्रीन विजिबल है ना? यस. हाँ,
and then it merges their results to improve accuracy and control overfitting, right? तो एक्चुअली डिसीजन ट्री में क्योंकि इफ देन वाले रूल्स होते हैं तो मल्टीपल रूल्स होते होते डिसीजन ट्री के ओवरफिटिंग के चांसेस काफी होते हैं। तो जो रैंडम फॉरेस्ट जो होती है उसकी एक्यूरेसी को मतलब ओवरफिटिंग को कंट्रोल कर लेगी तो एक्यूरेसी भी कंट्रोल हो ही जाएगी। तो उसकी ओवरफिटिंग को बेसिकली रैंडम फॉरेस्ट कंट्रोल करती है। कैसे करती है? इट कंबाइंस द प्रेडिक्शंस ऑफ मल्टीपल मॉडल्स टू गेट बेटर प्रेडिक्शन। ठीक है, इनसेम्बल लर्निंग का मतलब ये होता है। और फिर डिसीजन ट्री हमारे पास एक सिंपल ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है दैट स्प्लिट डेटा बेस्ड ऑन द फीचर वैल्यूज टू मेक डिसीजंस, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब रैंडम फॉरेस्ट क्या करता है? बिल्ड्स अ फॉरेस्ट ऑफ मेनी डिसीजन ट्रीज, ओके, ईच ट्रेन्ड ऑन अ रैंडम सबसेट्स ऑफ डेटा एंड फीचर। यहाँ पर है ट्रिक। तो बेसिकली हम कैसे बनाते हैं कि हम क्या करते हैं, अपना जो डेटा है उसमें से हम रैंडम सबसेट्स ऑफ डेटा भी निकालते हैं और रैंडम सबसेट्स ऑफ फीचर्स भी निकालते हैं। मतलब लेट्स से अगर आपके पास 10 फीचर्स हैं और 500 रोज हैं तो हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन टाइप का एक निकाल लेते हैं कि हम चार चार फीचर्स के सेट और उसमें से भी रैंडमली आधे या 80% डेटा उसमें से पिक करने वाले हैं और वो डेटा जो होएगा वो रिपीटिशन अलाउड होएगा। तो इस तरीके से हम छोटे छोटे डेटा से अपने बड़े डेटा सेट्स के छोटे छोटे सबसेट्स बना लेते हैं और उन सबसेट्स रैंडम सबसेट्स बनाते जाते हैं और उन सबसेट्स के लिए डिसीजन ट्रीज कई सारी बनाते हैं जो मिलकर एक रैंडम फॉरेस्ट बनाती है। अब ये जो कई सारी डिसीजन ट्रीज हैं इनका जो आउटपुट होता है वो आउटपुट हम अब हमारे पास दो टाइप के आउटपुट्स आ सकते हैं। क्लासिफिकेशन के भी केस में डिसीजन ट्री काम करता है और रिग्रेशन के केस में भी। तो उनके जो आउटपुट्स होते हैं उनको हम क्लासिफिकेशन के केस में ये फॉर ट्री each tree votes for a class and the class with most votes is the final prediction। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन के केस में हम वोटिंग करा लेते हैं कि हमें मान लीजिए 1 क्लास थी तो वो कितनी डिसीजन ट्री से 1 वाली क्लास मिल रही है और कितनों से 0 वाली मिल रही है। जो ज्यादा जिसकी वोटिंग हाई होती है उसी तरफ हमारा प्रेडिक्शन चला जाता है। रिग्रेशन के केस में हम क्या कर देते हैं, उनके प्रेडिक्शंस को फाइनल रिजल्ट कैलकुलेट करने के लिए एवरेजिंग कर देते हैं। ठीक है, ओके, ठीक, इतना हो गया। वाई रैंडम फॉरेस्ट वर्क्स, ये काफी अच्छी एल्गोरिथम होती है जहां पर आपकी मतलब एसवीएम नेव बेस वगैरह फेल हो रही होती है, वहां पर रैंडम फॉरेस्ट काम कर जाती है। Diversity, each tree is trained on a random subset of data and with random subsets of features, which makes each tree slightly different. Reduction of overfitting. By averaging multiple decision trees, the model becomes more robust and less prone to overfitting. Okay. तो how this वही चीज कई बार लिखी हुई है, छोड़ देते हैं हम। तो ये इसका एक एग्जांपल है। आयरिस डेटा हमने लिख लिया, लोड कर लिया, उसके बाद वही जो ट्रेन टेस्ट स्प्लिट कर रहे थे वही कर लिया है। फिर हमने बस यहाँ पर एक रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर जो हमारे पास एसके लर्न के इंसेम्बल मॉड्यूल के अंदर पड़ा हुआ है वाली क्लास उठा ली है। एक सेकेंड, हाँ एक सेकेंड, हाँ इनको देखो। देन वी आर यूजिंग 5 एस्टिमेटर्स। तो यहीं पर जब आप जितने एस्टिमेटर्स यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं उतने रैंडम ट्रीज बन जाते हैं। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल है यहाँ पर, अगर हमें ट्री विजुअलाइज करने होते हैं तो इसमें एक्सपोर्ट टेक्स्ट करके एक ऑप्शन आता है स्किलन डॉट ट्री में, वो यूज किया हुआ है। तो वो फीचर वाइज आपके ट्रीज और उनके रूल्स यहाँ पर प्रेजेंट कर रहा है। ट्री 1 के ये सारे रूल्स थे, ट्री 2 के रूल्स कुछ अलग थे। जैसे कि पहले हमने लिखा हुआ है कि पेटल विड्थ, ये हमारा रूट था, तो पेटल विड्थ विद लेस देन 0.70, राइट। तो वो क्लास 0 पॉइंट मतलब क्लास 0 में जा रहा है। इस तरह से यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है पेटल लेंथ लेस देन 2.60। तो अलग अलग रूल्स हमारे पास आ गए हैं 5 ट्रीज के और उन रूल्स के बेसिस पे हम प्रेडिक्शन करेंगे। प्रेडिक्शन के टाइम पे आप जो डेटा सप्लाई करेंगे वो डेटा इसमें ट्रैवर्स करेगा इन इन ट्रीज में और उसके बाद उसके बेसिस पे अलग अलग 5 आंसर्स आ जाएंगे और उन 5 एग्जाम्पल्स आंसर्स में से हम वोटिंग करा के फिर एक्यूरेसी स्कोर निकालेंगे। बट यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है आपको फाइनल आंसर, बस एक्यूरेसी स्कोर आपको यूज करना है। बाकी सारा काम इस एक्यूरेसी स्कोर मेथड का है, ये सारा उठा कर ले आएगा। रैंडम फॉरेस्ट के लिए हो तो रैंडम फॉरेस्ट के लिए, डिसीजन ट्री जिसके लिए भी आप कैलकुलेट करेंगे उसके लिए बता देगा।
ठीक है, यहाँ से हम क्लासिफिकेशन की पूरी रिपोर्ट कैलकुलेट करा सकते हैं, जैसा कि हमने एक बार रिग्रेशन जब कंप्लीट किया था तो वहाँ पे हमने रिग्रेशन के भी रिपोर्ट प्रिंट कराई थी। तो क्लासिफिकेशन की जब हम रिपोर्ट प्रिंट कराते हैं तो इसमें प्रिसिशन, रिकॉल, F1 स्कोर, सपोर्ट वगैरह कई सारे आउटपुट्स आते हैं ना। तो उसके बाद में इस शायद अभी हम लोगों ने ये वाली चीजें ठीक से डिटेल में नहीं पढ़ी हैं, राइट? हाँ, ये कन्फ्यूजन ये मैट्रिक्स और वैसे हमने सेल्फ स्टडी कर रखा है, बट हाँ, अच्छा, मतलब आपके कोर्स में नहीं पढ़े हमने, कोर्स में नहीं। पर हमने पढ़ लिया था हम। हाँ, ठीक है, मैं एक क्लास छोटी सी रख लूंगी, मतलब टॉपिक्स कवर हो जाए, अगर किसी हम्म, का कुछ छूटा हुआ है। ठीक है, एक्यूरेसी आ जाती है, फिर कंफ्यूजन मैट्रिक आ जाती है। ठीक है, तो हमें जो हमारे मिस एलिमेंट्स जो नॉट करेक्टली क्लासिफाइड है वो हमें ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स में पता चल जाते हैं। ये एक एलिमेंट है जो मिसक्लासिफाइड हुआ है। ठीक है, एक और एग्जांपल है इसका। तो उसमें मैं एक काम करती हूँ, उसका सोल्यूशन भी है इसमें। आई रिमूव द सोल्यूशन फ्रॉम हियर, एंड जब तक आप लोग सोल्यूशन बनाते हैं, बस पूरा ऊपर वाला ही है, केवल डेटा सेट आपको प्रिपेयर थोड़ा सा करना पड़ेगा। तो वो इतना मैं डाल देती हूँ। ठीक है, डेटा सेट यहाँ तक है। ठीक है, और इसका सोल्यूशन हम बाद में आपको बता देंगे। इसको कहीं मैं पेस्ट कर लेती हूँ। ठीक है, बाकी चीजें वैसे ही। इंसेम्बल जो है वो नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, ताकि वो टेस्ट का देख लेते हैं क्या है। हो पाएगा तो ठीक है, नहीं तो इंसेम्बल पढ़ लेंगे। ठीक है, इसको सेव कर देते हैं और आपसे शेयर कर देते हैं। हाफ एग्जाम्पल ऊपर वाला जो है उसी से इंस्पायर आकर आपको ये वाला कंप्लीट करना है। कि मेल आईडीज पीसी वाली का लैब मैंने शेयर करी थी, देख लेते हैं। शेयर्ड है। ठीक है, तो आप इसको ट्राई करिए। Stop sharing my screen here, and let's see who is able to come up with a solution for this half cooked code. कौन सा वाला करना है, रैंडम फॉरेस्ट या के मींस वाला? अरुण सर? मेरे ख्याल से रैंडम फॉरेस्ट का है ना, अभी सेकंड जो सा एग्जांपल जय ने बताया, पहला कर दिया था। ओके, आप भी स्क्रीन शेयर करके करवा दो तुम सर यार फटाफट।
मतलब आपको ये रैंडम फॉरेस्ट समझ में आया क्या? नहीं, मेरा तो वैसे नहीं चल रहा है यार, जुपिटर नोटबुक ही नहीं चल पा रहा। अमित? या मैं तो नहीं कर पाऊंगा यार, मेरा पर्सनल मशीन पे इशू चल रहा है और लैपटॉप यहाँ पे वन ड्राइव एक्सेस नहीं है इस पे। तो जगह बोलते ऑफलाइन कर दूंगा मैं, अभी क्लास में थोड़ा मुश्किल है। पर ये आपको एल्गोरिथम क्या है वो समझ में आया? कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, पर एल्गोरिथम भी समझ लेंगे। मेरे को तो नहीं समझ में आया। नहीं, बेसिकली ये रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेशन का केस है ना, नॉट फॉर क्लासिफिकेशन, राइट? नहीं नहीं, रैंडम फॉरेस्ट इज फॉर व्हाट? नहीं नहीं, रैंडम रैंडम फॉरेस्ट दोनों में चल रहा है ना, जैसे हमने जो अभी डिसीजन ट्री रिग्रेशन के केस में भी था और लॉजिस्टिक रिग्रेशन के केस में भी था। तो दोनों एग्जांपल ली थी ना, जिसमें हमें जिसमें बाइनरी क्लासिफिकेशन करनी थी, और उसके और लॉजिस्टिक क्लासिक दूसरी न्यूमेरिक वाली थी जो एग्जांपल ली है। बस उसमें जो डिसीजन ट्री में हमने क्या किया था, सिंगल ट्री बनाया था, है ना। डिसीजन ट्री में हमने सिंगल ट्री बनाया था एंड टू एंड। पर रैंडम फॉरेस्ट के अंदर हमने सारे डाटा को मल्टीपल ट्रीज में, जैसे उसके इसमें पिछली एग्जांपल में 5 ट्रीज में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया रैंडमली, और हर ट्री की वोटिंग करवाई आउटकम की। याद है मनीष, हमने पहले नॉर्मल एक डिसीजन ट्री में लीफ निकालते थे, है ना, बिल्कुल, क्लासिफिकेशन करने हाँ के लिए हाँ 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 हमें लीफ तक पहुंचना होता था, पर वो हाँ सिंगल ट्री था, ठीक है। हाँ। पर रैंडम फॉरेस्ट में हमने क्या किया, हमने उसको बोला कि तू ऐसा कर, उसके ना एक सारे फीचर्स को, और उसको ऐसा कर कि 5 नए डिफरेंट ट्री बना दे रैंडम, ठीक है। मतलब जैसे मान लो कि नंबर ऑफ फीचर्स 50 थे तो 10-10 के 5 ग्रुप में डिवाइड करके एग्जैक्टली और डाटा मान लो 10-10। 500 रिकॉर्ड थे जया ने बताया, तो हमने बोल दिया कि ऐसा करो, इसमें 300 रिकॉर्ड ले लो सारे 5 डिफरेंट ट्रीज में। मतलब आप रिकॉर्ड्स की बात करो या फीचर्स को डिवाइड किया है? दोनों को तो उसमें जो डाटा भी है वो भी रैंडम ले लिया। 500 रिकॉर्ड्स थे मान लो हमारे पास, ठीक है। तो हाँ 300 रैंडम ले लिए पांचों ट्री में, रैंडमनेस जनरेट करी है हमने, ओके ठीक है। ठीक और है। फीचर भी वो कर लिए। अब उसको क्या किया कि अब उसको पांचों डिसीजन ट्री अलग अलग एक तरह से चले, और फिर उसमें जो हर मान लो जिसमें फिर वोटिंग करवा ली, जिसका आउटकम में 3 का आया रिजल्ट, वो हमने ले लिया कि हाँ भाई ये सही है। नहीं नहीं, मैं नहीं समझा। जैसे लेट्स से कि अपने पास टोटल 50 फीचर्स थे और 50,000 रिकॉर्ड्स थे, तो आप बोल रहे हो कि भी 20,000 के रिकॉर्ड्स अलग कर दिए, उनके फॉर ट्री बनाया, या जो 50 फीचर्स थे उनमें से 10 फीचर के 5 अलग अलग ट्री बनाए? मैं वो नहीं समझ पा रहा हूँ। आप मेरा पॉइंट समझे मैं क्या पूछ रहा हूँ सर? हमारा पॉइंट तो मैं बिना कहे समझ जाता हूँ। हाँ तो फिर बता क्यों नहीं रहे हो? मतलब समझ गए फिर बता नहीं रहे हो, आप बताओ, अगले को कंफ्यूज कर रहे हो। तो खुद भी तो आना चाहिए इतना बताने के लिए। मैं तो बोल रहा हूँ ना, मेरे को नहीं मेरे सवाल तो सही जगह पे लगे हैं मतलब। अमित तुम्हें आया समझ में? प्रेम भाई तुम भी बोल रहे यार कुछ तो। नहीं यार, ये मुझे तो ये टॉपिक्स थोड़े करने नहीं, पड़ेंगे। मुझे यही मतलब जो अतुल सर ने बताया ना कि इसके जो डिफरेंट ट्री बना के उसकी वोटिंग कराते हैं। सो लेट से आप बोल रहे हैं ना अब ये 5 तो ट्री बनाएंगे 50। हाँ, ये तो और जो उसकी वोटिंग ज़्यादा रहेगी वो उसी को हम लोग वो अनोमली मान लेंगे। जैसे अनोमली डिटेक्शन में है कि आपने वोटिंग कराया, जिसकी वोटिंग ज़्यादा हुई वो सबसे मतलब आउटलायर या नॉर्मली अनोमली में कहाँ बोलेंगे। वोटिंग करवा रहे हैं प्रेम भाई? यार तुम कहाँ की चीज कहाँ मिक्स कर रहे हो? साइकिल क्लर्क की हम डिस्क्रिप्शन पढ़ रहे हैं, रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर में जो एन एस्टिमेटर्स हमने वहाँ पे 5 दिया है। तो हाँ, इसने बोला है कि ये जो है, ये एन एस्टिमेटर्स, ये डिफॉल्ट वैल्यू इसकी होती है 100 नंबर ऑफ ट्रीज इन द फॉरेस्ट, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ ट्रीज हो गया, मैक्स डेप्थ, ठीक है। चलो ये तो उसने मैक्स सैंपल लीव्स मीन मैक्स फीचर्स, नंबर ऑफ फीचर्स टू कंसीडर व्हेन लुकिंग फॉर द बेस्ट स्प्लिट, ठीक है। तो अगर हम इसमें डिस्क्रिप्शन में हाउ इट वर्क्स, रैंडम फॉरेस्ट हैव 3 मेन हाइपर पैरामीटर्स okay to be set before the training. These include the node size, number of trees and number of features
नंबर ऑफ फीचर्स सैंपल्ड, है ना? नंबर ऑफ ट्रीज तो समझ में आएगी हम सबको, है ना? जैसे उस हाँ। केस में इसने 5 लिया। एक है दीज इंक्लूड द नोड साइज एंड देन देयर इज द नंबर ऑफ फीचर्स सैंपल्ड। ओके, ये देख लेते हैं। फ्रॉम देयर द रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर कैन बी यूज्ड टू सॉल्व द रिग्रेशन और द क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स, है ना? दोनों कर सकते हैं। द रैंडम Okay. फॉरेस्ट एल्गोरिथम मेड ऑफ द कलेक्शन ऑफ द डिसीजन ट्रीज, जो हमने अभी बात करी, एंड ईच ट्री इन द ensemble इज comprised ऑफ डाटा सैंपल ड्रॉन इनटू द ट्रेनिंग सेट विद रिप्लेसमेंट कॉल्ड द बूटस्ट्रैप सैंपल। ओके, वो स्टार्ट कर बूटस्ट्रैप बोल रहा है वो उसको कि चलो जो भी है देखते हैं इसको। फिर फाइनल रिजल्ट, की बेनिफिट्स, की चैलेंजेस, फॉरेस्ट एप्लीकेशंस। ओके, देखो अभी थोड़ा इसको और डिटेल में समझना पड़ेगा मनीष। वैसे मोटा मोटा तो मतलब लॉजिक तो यही है, हाउ इट वर्क्स। So yeah, hello class. हाँ जी। हाँ, तो ये टेस्ट तो ठीक है, प्रिपेयर्ड है, तो चलो उसको आज करते हैं। ठीक है, आधे घंटे का टाइम भी इसमें सेट है। हम लोग और प्रिपेयर्ड पह- अभी जय, हम अभी टेस्ट दे रहे हो आप हमें? हाँ, पहले एक बार ये रैंडम फॉरेस्ट वापस एक्सप्लेन कर देंगे जया, किसी को कुछ समझ में नहीं आया। फिर आज कोई नहीं, मैं नेक्स्ट क्लास में कर दूंगी, इसको थोड़ा सा आप पढ़िएगा। पहले आज टेस्ट कर लेते हैं। ये बैक तो बेंचर वाले स्टूडेंट है स्क्रीन जो भाग रहे हैं। तो आप एक काम करिए, आप ना अपने फेस भी ऑन कर लीजिए अरे और बैकग्राउंड नॉइस and बहुत है जया मेरे यहाँ पे तो आज। क्या है नॉइस? कोई बात नहीं, हमको कोई नहीं, कहाँ आवाज चेहरा तो सुननी है, दिखाओ। हाँ। चेहरा दिखो बस। ये नकाब हटाइए अब तो चेहरे पर से। एक मिनट पहले देखिए एक्सेस हो रहा है आप लोगों को। भेजो। आप एलएमएस ओपन करिए। मतलब अभी तक एक भी टेस्ट नहीं हुआ है, इसलिए एक आध तो कराने जरूरी है। जया मंडे को करें, थोड़ा सा पढ़ाई भी कर लेंगे वीकेंड में, अभी कुछ अरे कभी सब ब्लैंक कभी है नहीं अभी। पढ़ाई कभी पूरी नहीं होती प्रेम। नहीं जितना नहीं, मैंने हमने तो पढ़ाया पहले ना ही क्लास में। जया 3 दिस महीने इज को 2 महीने में किया है, दिस थोड़ा इज एग्रेसिव चल रहा है ना हम लोग सरप्राइज को बेंच। टेस्ट। दिस इज सरप्राइज टेस्ट क्लास। आई ऑलरेडी अनाउंस्ड 1 month back. I'm stick to my decision. Please on your face on. अतुल ने ऑन कर दिया है। 3 are left. और कोई मैसेज अतुल सर पासिंग, मेरे कोई क्या ना मीटिंग पढ़ाई कर वीटिंग रखी है। वो तो खुश है। आज इन नहीं सब नहीं, के मुंह मेरा दिखाने होंगे। लास्ट कपल ऑफ क्लासेस मैं नहीं कर पाया हूँ। शुरू में पढ़ा था बट अभी तो मैं तभी मैं बोल रहा था जया को कि अभी इस वीकेंड पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा। अतुल सर ने कोई नहीं, मास्टर्स दो कर चार रखी है। देखो, ये अगर लगती नहीं है आएंगे क्वेश्चंस तो कोई बात नहीं, आपको थोड़ा सा बूस्ट दो मिलेगा। चार आ कौन गए। सा मैं ये रिजल्ट्स को टाइम्स ऑफ इंडिया पे पब्लिश करने वाली हूँ। डोंट वरी, हमारे बीच में रहेगी सारी टाइम्स बात। ऑफ इंडिया में पब्लिश हो जाए जया, वो दिक्कत नहीं है। इन लोगों को पता चल गया ना कि साथ में कोई नहीं, उठना कोई बैठना मुश्किल करवा मतलब देंगे। मैं ये देख रही हूँ कि अगर बीटेक के फ्रेश स्टूडेंट्स हो, सेकेंड ईयर के, या फिर आफ्टर सो मेनी इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, हालत सबकी वैसी होती है टेस्ट में। No one एलएमएस wants to get embarrassed. Yeah. एलएमएस ओपन कर लीजिए एंड उसमें असेसमेंट नाम का एक टैब होगा, आपको वो एक्सेस हो रहा है? सबकी स्क्रीन भी शेयर कर देते हैं। अतुल सर आपकी स्क्रीन शेयर कर लो। टेस्ट टेस्ट के आंसर्स भी शेयर कर दीजिएगा अतुल सर। SS तो बस अतुल सर ही टेस्ट दिखाने वाले हैं, बाकी लोग अपने सिस्टम पे नहीं ओपन करेंगे क्या? मैं एक काम करते हैं ना, लेट्स हैव ग्रुप टेस्ट राइट नाउ, बाद में नो नो इंडिविजुअल नो करते हैं। नो नो नो, मेरी मेहनत बर्बाद मत करिए। मैंने क्वेश्चंस निकाले, फिर उनको इस एलएमएस में डालना एक बड़ा कठिन कार्य है। अच्छा, ये है जया, दिख उसमें रहा है काफी आपको स्क्रीन मेहनत में? लगती है। हाँ, AIML एक्सपोर्ट पे जाइए। AIML एक्सपर्ट, नीचे इन प्रोग्रेस कोर्स जो आ रहा है। इसका पासवर्ड क्या था, किसी को याद है क्या? हाय राम, वेलकम किसी ने अभी तक एक्सेस नहीं किया है क्या? वेलकम। नहीं, वो मनीष मैंने ने? दूसरे किया है जया, कंप्यूटर में स्टोर है। करा है जया, हाँ, एक्सेस किया इसमें है। स्क्रॉल करिए। ओके, इसमें हाँ, और स्क्रॉल करिए, नीचे जाइए। असेसमेंट, हाँ असेसमेंट सबसे नीचे। सिंपल क्वेश्चंस लिखा है इसमें। दो लोगों ने अपने रुक जाइए अतुल, स्टार्ट मत करिएगा। ओके 20 क्वेश्चन, 30 मिनट, अटेम्प्ट। ओके ठीक है, पासिंग रेट 74% मार्क्स ही लाने हैं। असेसमेंट में जाना है और हाँ, असेसमेंट में सैंपल क्वेश्चंस सिंपल क्वेश्चन। सिंपल। सिंपल है। सिंपल यार, सैंपल
चलो तो ये भैया, इंडी अच्छा ओके सबको मिल गया ये वाला लिंक? यस प्रेम नहीं, अभी पोर्टल में लॉगिन नहीं हो रहा मेरा, पता नहीं पासवर्ड सही है। वेलकम, मैं वेलकम बताता हूँ, कोई बात नहीं वेलकम प्रेम, एट वेट द प्रेम हम वेट 365। करेंगे, वही चिंता मत वही कर करो। रहा हूँ। वेट सबने करेंगे, बोल ऐसा दिया। नहीं है कि हम स्टार्ट करेंगे तुम्हारे बिना। जया इन्होंने स्क्रीन स्टार्ट ना शेयर कर दिया हो, मैं तो स्क्रीन शेयर किया नहीं, हूँ ये स्क्रीन शेयर हटा लीजिए, स्क्रीन शेयर हटा लीजिए। मनीष बहुत स्क्रीन शेयर करिए। मनीष 30 स्क्रीन मिनट शेयर की करो। टाइमर हाँ ऑन रहेगा। करो करो स्क्रीन स्क्रीन शेयर करो। शेयर करना। हाँ मनीष ने स्टार्ट कर दिया है। नहीं, मैं क्या करूँगा अभी स्टार्ट। तो स्क्रीन शेयर करिए फिर मनीष। ला ओके स्टार्ट कर दिया। चीटिंग ऑलरेडी अरे यार स्टार्ट कर दिया मनीष है। मैं भी कर देता हूँ ये मैं सारे भी टैब्स क्लोज करो। ये आप लोग इंटरनेट से नहीं, चीटिंग वीटिंग तो नहीं करने वाले हो? अरे उतना नहीं तो नहीं, ये रहने दो ना ऑफिस यार क्या है, ये तो हाँ ऑफिस तो का। अच्छा तब ठीक है। ये सब मत करिएगा, व्हाट क्या रिक्वायर्स फायदा है। टेक्निक तो अपने स्टार्ट कर दीजिएगा। तो सबने स्टार्ट कर दिया है। प्रेम आपका शायद उसमें टाइमर है, तो टाइमर आपको दिख रहा है क्या मनीष? नहीं, टाइमर हाँ है ना, 28 मिनट चल रहे हैं। ठीक है। तो जब भी स्टार्ट करेंगे अपने टाइम से क्लोज हो जाएगा। प्रेम आपका ऑन हो गया? हाँ जी, बस मैं कर रहा हूँ अभी। ठीक है। अंदर कहाँ पे जाना है? आई एम मेकिंग माई सेल्फ क्वाइट। मैं सबके फेस देख रही हूँ मैं। 10 मिनट। ओके आई विल स्टार्ट नाउ राइट क्वेश्चन ओके स्टार्ट क्विज, यस स्किप क्विज भी। या व्हाट हैपेंस पीपल आर नेगलेक्टिंग रीडिंग दिस अनम्यूट रखना है ना दूसरा सबको। हाँ क्यों बोलना है क्या नहीं बोलना है। इसमें ना कुछ पिक्चर्स डाली हुई है जो पूरी क्लियर नहीं आ रही है, पूरा फॉर्मूला नहीं दिख रहा है। ओके कौन सा क्वेश्चन है? आप स्क्रीन शेयर कर दीजिए अगर आंसर मार्क नहीं किया है। कर भी दिया तो कोई बात नहीं, किसको पता है सही वाला ही है। और उनको मेरे पे भरोसा है यार। ओके अब ये इसमें नीचे आधा फॉर्मूला छुप गया है ना। हाँ हम्म और एक तो ब्लैंक ही आ रही है। बिल्कुल। ठीक है अभी आप मार दीजिए, मैं इस क्वेश्चन को स्किप कर दूंगी, उसको टेस्ट में काउंट ही नहीं करेंगे। ठीक है
गया एक क्वेश्चन और है, उसमें एक ऑप्शन है ही नहीं। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। ठीक है। ये जो 16th नंबर है, आई थिंक वो एक एक्स्ट्रा है, मतलब ये इसको कंसीडर कर सकते हैं। ये जो ब्लैंक है ये एक्स्ट्रा क्रिएट हो गया है। 4 ही ऑप्शन थे सारे क्वेश्चन में। मतलब सही वाला यहाँ पे तो नहीं है ना? नहीं नहीं नहीं, हर क्वेश्चन में 4 ही ऑप्शन थे। ये कुछ ग्लिचेस हैं, नेक्स्ट टाइम से बोलूंगी टीम को। ये सही है, मतलब क्वेश्चन सही है, आंसर्स मतलब ऑप्शंस भी इतने ही थे उसमें। मैंने सबमिट कर दिया गया। ओके, अर्ली सबमिट। मेरा स्टेटस पास दिखा रहा है। आंसर्स भी दिखा रहे हैं क्या? डिटेल्स में देख लेता हूँ। मतलब स्कोर दिखा दिया उसने? हाँ, इसको आंसर्स भी दिखा रहा है। उसमें से एक आपने बोला था कि वो हाँ, छोड़ दीजिए। कंसीडर नहीं करेंगे। हम्म, ठीक है। मैंने भी कर दिया जया। कितने परसेंट मार्क्स है मनीष? सही कितना हो तो सर आप वो बोलो। मेरे 17 सही है, 3 गलत है। हमारे मेरे 19 सही है, एक गलत है। जो अपना सीरियसली? नो वे। अभी दो मनीष, दो का आने 2 दो। लोगों का भी बाकी है। हाँ, 2 लोगों को और आ जाने दीजिए। मनीष तुमने चीटिंग करी है पक्का से। एक सवाल की चीटिंग नहीं किया तो गया गलत। मेरा भी कितना है? कितने आए अमित? 100%। नहीं sorry, तीन एक गलत तो है। गलत ही, सवाल ही गलत था। 100 कैसे हो गया? नहीं वो सवाल सही था है, सिर्फ वो आंसर गलत, मतलब चल एनीवेज देखें मेरे 3 डिटेल्स। गलत है। मेरे भी 3 गलत है।
मेरे पास स्कोर तो सबके आ ही जाएंगे, कौन सही बोल रहे हैं कौन गलत बोल रहे हैं, बट फिर भी एक बार आपस में नहीं बताना है, कोई बात नहीं, मुझे पिंग कर दीजिएगा व्हाट्सएप पे। चलो ठीक है, एक तो मुझे समझ नहीं आया था, ये गलत हो गया, ठीक है। ओ ये कैसे गलत हो गया? ओके, ये तो कैलकुलेशन थी सिंपल। ओ नो, कंफ्यूजन मैट्रिक्स गलत हो गया। ये मेरा भी गलत क्यों हो गया? सही बात कौन है। सा चलो कंफ्यूजन बाद में मैट्रिक्स का? देखते हैं। एक तो ऐसे एक्सप्लेनेशन भी फालतू। नहीं दिया है। 8वां नंबर था तो सर ओ नंबर नहीं, अलग होंगे, नंबर शफल्ड थे। अलग हो गया। मेरा मेरे ये को गलत हुआ है, 7, कंफ्यूजन ये नंबर मैट्रिक्स 7 था। गलत हो गया जय, नंबर 7 तो यही आ रहा है, ये तो पता नहीं कैसे। नंबर सोल्यूशन है नंबर इसमें या नहीं है? चलो एक मिनट, प्रेम को करने दो कंप्लीट, फिर देख लेते हैं। अब मुझे बहुत अरे ज्यादा काम टेंशन हो रहा है कि मेरे बहुत कम नंबर आ गए तो ऐसे ही अरे 4-5 है सबके, प्रेम आप प्रेम भाई, परेशान मत होइए। ये तो मतलब गलत कैसे हो गया? अभी चलो फॉलोइंग इज अमित एग्जांपल आपके सही में कितने हैं? ऑफ मनीष ने तो मुझे आपका 3 कंफ्यूजन मैट्रिक्स का क्या नंबर था तो सर? फ्यूजन मैट्रिक्स गलत अब हो गया मेरे ख्याल, वो मेरे ख्याल म्यूट क्वेश्चन पे आंसर हो। गलत है उसका, दोबारा चेक करेंगे जया के साथ बाद में। मेरे मेरा को कॉन्फिडेंस है, मेरा ठीक है कंफ्यूजन मैट्रिक्स वाला आंसर। हाँ, हाँ मेरा ठीक है, एक बार 0.8 देखिए। लिखा था मैंने। रुक मैंने भी जाओ ना, वही प्रेम को कंप्लीट तो करने दो मनीष। हो गया। क्यों उसको सबसे सबसे कम मेरे ही कोई नहीं, नंबर है। हो गया। 16 एक कितने सवाल है तो प्रेम? प्रेम भाई को। 16 कितना? तो सब 16 सही है। अमित सब लोग तुम्हारे कितने सही है? मेरे 3 गलत है ना, 17 सही है। अब तो सर आपके भी 17 साल, सबसे कम मेरे में 15 ही सही है। ठीक है मनीष, इट्स ओके। मेरे तो मनीष एक तो तुमने झूठ एक तो बोला क्या? जया, ये जो कंफ्यूजन एक बार शेयर करूं मैं अपनी स्क्रीन? हाँ करिए। ओके, Learning तो rate. एक बार सारे गो थ्रू कर लें फटाफट, हाँ 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 चलो। बोलो। है ना? विच परफॉर्मेंस मेट्रिक इज कॉमनली यूज्ड टू इवैल्यूएट द लीनियर रिग्रेशन, तो एमएससी होता है ना, कॉस्ट अपना। हम्म, ठीक है, ये ठीक है। व्हाट इज द मेन गोल ऑफ द रिग्रेशन इन द मशीन लर्निंग? टू प्रेडिक्ट द कॉन्टिन्यूअस न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, Yeah. किसी का डेविएशन हो तो डिस्कस कर लेंगे। व्हाट इज द रोल ऑफ द लर्निंग रेट इन द ग्रेडेड डिसेंट टू कंट्रोल द साइज ऑफ द स्टेप्स, है ना? जैसे लर्निंग रेट कम Yeah. करते चलते हैं, बाद में इसके ऊपर एक क्वेश्चन बाद में भी है। तो शुरू में लर्निंग रेट हाई रखते हैं, फिर ग्रेडियंट डिसेंट में हम बाद में लर्निंग रेट कम करते रहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की एजम्पशन ऑफ द लीनियर रिग्रेशन? ये मैंने ना, वैसे सही बताऊं जय, मैंने ना, बाकी मुझे तीनों आंसर गलत लगे थे, इसलिए मैंने इसको सिलेक्ट किया, पर मुझे इसका मतलब समझ नहीं आया। रेसिडुअल्स हैव Same. कांस्टेंट वेरिएंस, मुझे बाकी 3 आंसर गलत लग रहे थे, इसलिए मैंने चौथा सिलेक्ट किया ये। अच्छा, तो रेसिडुअल्स हैव कांस्टेंट वेरिएंस मतलब ये है कि हमने जो इसका डिफरेंस कैलकुलेट किया एस्टिमेशन लाइन से हर एक पॉइंट का, वो जो है जब हमारा ओके हैव कांस्टेंट वेरिएंस। रेसिडुअल्स हैव कांस्टेंट वेरिएंस, मनीष ये तुम्हारा क्या था, या बाकी लोग, अमित, प्रेम? हाँ ये मैंने भी शायद वही नंबर लॉजिक से, मुझे भी समझ अलग नहीं आ अलग है रहा क्या था। नंबर? नंबर अलग अलग है ना, क्या है ये? विच इज द फॉलोइंग की assumption? बट आंसर क्या लिखा है आप लोगों ने? मैं वही देख रहा हूँ। क्वेश्चन मैंने भी 4 वही का। दिया। मैंने लिखा अच्छा, मैंने भी वही दिया। रेसिड्यूल हैव द कांस्टेंट वेरिएंस, और इसका मतलब क्या है मनीष, क्यों लिखा तुमने ये? मैंने भी तुक्का क्योंकि लगा जो आपकी तरह थोड़ा। ए और जो बी की वैल्यू होती है वो तो कांस्टेंट रहेगी ना, तो उसका रेसिड्यूल। कौन सी रेसिडुअल चीज? क्या चीज होता है? व्हाट इज रेसिडुअल? वो बायस रेसिडुअल की तो बात वो कर रहे हो? एरर होती है ना, वही तो। एरर, ओके। हैव रेसिडुअल्स हैव कांस्टेंट वेरिएंस, क्या मतलब? हम लोग तो ये मतलब डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा है क्या यहाँ पे? कर तो डिस्ट्रीब्यूशन की बात रहा है, लेकिन और बढ़िया तरह से इसको पर चलो वी कैन कम बैक टू इट, मेरे बट हाँ बाकी हाँ, 3 पहले आप काफी। सारे एक बार हाँ डिस्कस बाकी कर लीजिए, गो थ्रू फिर करेंगे। मैं देखती हूँ इनका और इसका ये एक्सप्लेनेशन डिटेल में डिस्कस करना है तो करेंगे। ठीक है, ये KNN का तो टू बी ऑनेस्ट मैं बिल्कुल भूल गया, मैंने तुक्का ही मार दिया था एक्चुअली, तो कोई और एक्सप्लेन कर दे तो बेटर है, मुझे KNN का याद मैंने भी कैन नॉट प्रिडिक्ट ही किया था, मुझे लगा कि के की वैल्यू 3 है, एग्जैक्टली तो मुझे भी ऐसे तीन लगा। तीन तीन तरफ से उसको सेम वैल्यू मिलनी चाहिए, जो मैंने जो सोचा तो। मेरे को ऐसे नहीं, लगा। ये मैंने भी लॉजिक नहीं कैन है नॉट इसमें प्रेडिक्ट किया था, गलत इसका। हो गया। अच्छा, इसका मैं एक काम करते हैं, आप लोग ना अपना जो भी है शेयर कर दीजिए, बता दीजिए जो सबके गलत है, फिर उन पे एक छोटा सा डिस्कशन रख लेंगे, ठीक है, है चलो ना? 2 तो हो गए, ये कोई किसी और को डिस्कस करना हो तो वो भी हम बाद में। 2 हो गए हमारे, ये वाला रेसिडुअल वाला हाँ, और एक KNN। सेकंड रुको, तो एक सेकंड आप रुको, जिसके
15 किसके मनीष आपके, राइट? हम्म तो आप Shit. अपनी स्क्रीन शेयर करो, हाँ, आप कौन चलो कौन से मनीष आप बोलो। क्वेश्चंस, ठीक है। मतलब जो सके सबसे ज्यादा क्वेश्चंस गलत है ना, उन वो वाला डिस्कस कर लेते हैं। ये तुम लोग सीख ही रहे हैं ना, इसमें कौन सी बेइज्जती हो रही है। चलो ये नंबर 6 वाला तो ये गलत ही था जो है। Gradient descent the cost function is, ठीक है, ये मतलब आपको पता है इसका आंसर, ये नहीं डिस्कस करना है, ठीक है। और मतलब ये वो क्वेश्चन ही गलत था ना, उसमें वो दिख ही नहीं रहा था अपना अच्छा, फोटो दिख नहीं रहा था। हाँ हाँ, ये ठीक है वो ठीक वाला है है। ठीक है, उसको हटा दी। दूसरा गया कंफ्यूजन मैट्रिक्स के अंदर आपने प्रिसिजन निकालना था। तो मुझे जब तक ध्यान था कि फॉर्मूलाज, टीपी डिवाइडेड बाय टीपी प्लस Right. एफपी होता है। राइट, 0.8 आना चाहिए था, इसका मेरा भी 0.8 ही था। 0.8 मैंने 0.8 चूज किया था, पर पता नहीं क्यों हाँ गलत मैंने हुआ। भी वही किया था, मेरा भी गलत हुआ। अच्छा 0.67 ठीक है, हाँ। इसको एक बार नहीं, देख लेते हैं, हो सकता है मुझे लगा 0.8 यहाँ सीधा पे आ रहा था, मुझे ये लगा कि इतना सिंपल कैसे हो सकता है, तो इसलिए मैंने वो चूज टीपी नहीं किया। टीपी अपॉन टीपी प्लस एफपी होएगा ना, यही किया आपने। हाँ जी। यस यस। यस जी, तो 40/50 हो गया ना, 40/40 प्लस 10 40/60 हुआ। नहीं, टीपी अपॉन 50 हुआ टीपी ना, कितना दिया? 10 दिया है, सॉरी 40 और एफपी 60 10 है, टीपी 40 है। एफपी 10 है, टीपी 40 है। एफपी 10 है, टीपी 40 है। हाँ, फिर आप लोगों के आंसर ठीक है, इसमें ना कैलकुलेशन मिस्टेक है। यहाँ पे एफपी 20 लिया हुआ है यहाँ पे मैंने, है ना, इसी वजह से आंसर गलत प्रेम मार्क हुआ भाई इसका। आप बराबर आ गए हो, ये वाला हमारा सही हो गया, तुम्हारा गलत हो गया है। हाँ ठीक है। मनीष वैसे सॉरी, 1 मिनट पीछे वाले पे भी जाना है, ये तो चलो क्लियर हो गया। मेरा ये ठीक है, ये जो ग्रेडियंट डिसेंट इफ द कॉस्ट फंक्शन इज, मेरा तो हाँ ये मैं ठीक है ये। इधर गया। हाँ आपको मतलब दिखना था। मनीष ने बोला कि इसमें दिख नहीं रहा है, बट आपने अच्छा, मार दिख दिया नहीं होगा, उसमें सही आंसर दिख रहा होगा, हाँ, जो ओके दिख ओके रहा था बट वो सारे नहीं दिख रहे थे प्रॉपरली, ओके, उसमें गॉट थोड़ा इट, कंफ्यूजन था। ठीक है, ओके मेरा आगे भी चलते सही हैं। है। और ये KNN का तो मुझे जो बस मैंने तुक्का ही मारा था इस वाले में। ठीक है, मतलब बेसिकली अभी तक जो KNN निकला है जो डिस्कस करना है, और आगे बढ़िए। टू है, व्हाट हैपेंस द लर्निंग रेट इन द ग्रेडियंट डिसेंट इज टू कन्वर्ज हाई। नहीं करेगा ना, मैंने बोला भी अंडरफिट रह जाएगा, मतलब गलत वैल्यूज देगा नहीं नहीं कुछ नहीं, भी। ग्रेडेड मेरे ख्याल तो कन्वर्ज नहीं करेगा ना मनीष। कन्वर्ज नहीं करेगा, राइट, वो बिग हाँ, स्टेप विल लर्निंग रेट गो बहुत ज्यादा समवेयर होगी एल्स। ना, वो जंप ही करता रह जाएगा ना दोनों तरफ, वो जीरो पे आएगा ही नहीं। जीरो तो आता ही नहीं है अतुल सर, नहीं, मिनिमम वैल्यू आती है फिर वापस मिनिमा पे बढ़ने नहीं लग आएगा, जाती है। मिनिमम पे आएगा नहीं। मिनिमा पे नहीं आएगा। तो मतलब भाई कुछ तो वैल्यू आ जाएगी ना आपके पास में, आपने 100 इटरेशन चलाए, आपके पास कोई W और B की वैल्यूज आ गई। अब वो करेक्ट नहीं आई है, पर आ तो गई ना W और B की वैल्यू, तो मेरे हिसाब से तो अंडरफिट होगा। नहीं, कन्वर्ज आप का कब बोलोगे कि आगे कन्वर्ज हो गया? मतलब वो मतलब कांस्टेंट नहीं हो उसकी रहा है ना वैल्यू। फाइनल आउटकम्स जो नियरेस्ट आंसर होगा ना, वो मतलब जब ऐसे आंसर्स होते हैं तो नियरेस्ट आंसर को करेक्ट मानते हैं। तो इसमें ये वाला आंसर तो टू नियर है कि लर्निंग रेट का डायरेक्ट इफेक्ट मॉडल की कन्वर्जेंस पे ही होता है। मॉडल अंडर फिटिंग पे चला जाएगा या आगे क्या क्या होगा, तो वो तो उसके और आगे की बात है, 3-4 स्टेप आगे की। नहीं नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ जया कि मैं बताता हूँ। जब लर्निंग रेट बहुत ज्यादा हाई है तो W की तो कुछ ना कुछ वैल्यू तो आपको मॉडल रिटर्न कर ही देगा। नहीं नहीं मनीष, ये बात नहीं है, ठीक है, कुछ ना कुछ रिटर्न कर देगा। कन्वर्जेंस होती है कि इट लीड्स टू कीप्स, जो आपका इसमें हम क्या निकाल रहे होते हैं इवेंचुअली, एमएससी निकाल रहे होते हैं, लॉस, W वो स्लोप निकाल रहे हैं, जो भी है, हाँ वो हाँ वैल्यू कम होती चली जाती है, ठीक है, दैट्स बिल्कुल। द कन्वर्जेंस, कि वो हाँ एक तरह से पहुंचे, या हम डीप्रेसर में नहीं करते थे, कन्वर्ज होता था, ठीक हाँ है बिल्कुल। ग्राफ। जब लर्निंग रेट बहुत हाई रखोगे तो तुम्हें ये नहीं पता मुझे स्टॉप कब करना है, वो जंप ही करता रहेगा। तुम जहां पे स्टॉप करोगे अंडरफिट मिल जाएगा तुम्हें, बात तो सही है तुम्हारी, तुम्हारा आंसर एक तरह से सही भी है। तुम एल्गोरिथम को जहां रोक दोगे वो मिल जाएगी वैल्यू, वो अंडरफिट होगा, बट वो कन्वर्ज नहीं करेगा, तुम्हें ये नहीं पता रुकना कहाँ है, यू चलो डोंट नो ठीक वेयर है, टू तो स्टॉप। हाँ ठीक है, मुझे लगा कि भाई वैल्यू सही नहीं आई, वो अंडरफिट हो जाएगा, पर ठीक है, मतलब इतना बड़ा वो कन्वर्ज भी मतलब नहीं, वो भी सही है। ज्यादा बड़ा गलत नहीं है, थोड़ा गलत है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला मेरे को तो 19 मेरे को तो लगता है सही होना चाहिए था, दोनों ही सही है। हम लोग ग्रेडियंट डिसेंट तो यूज करते ही हैं, और उसके लिए हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव्स यूज करते हैं, मतलब क्या, मतलब बड़े सिमिलर से बाइवेंसी के लिए दोनों ऑप्शंस।
Given a linear regression model, use gradient descent, use partial derivatives with respect to. अच्छा ठीक हाँ है, तो मेरा सही क्लोज आया ना के ये। आंसर से आपने partial derivative लिखा है? हाँ नहीं मैंने ग्रेडियंट डिसेंट लिखा है अच्छा कि अच्छा ग्रेडियंट अच्छा डिसेंट एल्गोरिथम यूज करना है, वो पार्शियल डेरिवेटिव यूज करेगा, इतना ही फर्क था। ठीक है। बट उन्होंने पूछा है वो बीटा 0 और बीटा 1 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो वो डेरिवेटिव भाई यूज तो ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम ही है ना, उसके अंदर अब आप पार्शियल डेरिवेटिव यूज कर लो, वो कर लो, पर मतलब ऑप्शंस तो मतलब मैंने गलत काइंड ऑफ ठीक ओवरलैप है। है। हाँ काइंड ऑफ ओवरलैप। तो अच्छा ठीक है, ठीक है। मतलब अब मेरा इसमें एक से और केवल गलत हुआ KNN जया, एक और कौन सा? गलत है मेरा। What happens if the learning rate is in gradient descent is too high? Sorry, no. Which regularization technique adds the sum of squared coefficients to cost function? लासो मैंने लासो दिया था रिज रेगुलराइजेशन, मुझे याद ही नहीं था ये रिज तो। मेरा भी यही गलत नहीं, है अभी वो मेरा भी गलत वो हो भी गया। हाँ पढ़ा भी नहीं हम लोगों ने, रिज वगैरह जो है लासो रिज वगैरह मनीष वो तुमने कैसे पढ़ा ठीक किया है? ये चीटर गूगल मारा बाकी तो गलत हो गए ना, क्या बात करो साला, सबसे कम मेरा अभी बिना भी जो मेरे को पढ़ा है वो ठीक कर दिया। मेरे को चीटर बोला जा रहा है, खुद के गलत हो गए तो चीटर, सही बात है। नहीं तो पढ़ा ही नहीं, वो ठीक कैसे कर दिया तुमने? अरे तुमके भी तो लगते हैं, आपके भी तो लगे हैं ना दो, मैंने कुछ तो लगाए चूज तुक्के। करना है। ठीक है जय, केएनएन वाला बता ठीक है, जल्दी। मतलब ये वाला जो है लासो वाला, वो वाला जो है वो डिस्कस कर लेंगे, उसमें ओवर फिट अभी हम लोग जो बैगिंग बूस्टिंग पढ़ने वाले हैं उसमें एनवायरमेंटल रेगुलराइजेशन का टर्म आएगा, उनको थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। बस KNN डिस्कस करना है कुल मिला के, बाकी सब ठीक ठाक। एक और गलत है मेरा, इसमें था व्हाट इज रोल ऑफ लर्निंग रेट इन ग्रेडियंट डिसेंट, तो मैंने आंसर दिया था टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ इटरेशन, बट है टू कंट्रोल द साइज ऑफ स्टेप टेकन। सो इटरेशन भी तो वही होगा, मतलब इटरेशन नहीं। इपॉक्स हो गए प्रेम, तो हम्म, उसका लर्निंग रेट से कोई लेना देना नहीं, दो अलग अलग पैरामीटर्स हैं, हाइपर पैरामीटर्स हैं। कितनी बार इपॉक मतलब कितनी बार डेटा सेट वो सीख, मतलब आपका मॉडल जो है वो कितनी बार डेटा सेट से ट्रेन हो जाएगा। एंड दूसरा है आपका लर्निंग रेट, मतलब वो तो ये बता रहा है कि कितना छोटा स्टेप साइज हम ले लेके नीचे मिनिमा तक पहुंच जाए बॉल के, तो ये दो अलग बातें हैं। ओके, ठीक है। मुझे इस पे कॉन्फिडेंस था सही होगा आंसर। तब तो थोड़ा गड़बड़ है जो आपका ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम है उसमें थोड़ी गड़बड़ी है। अच्छा ठीक है, अभी रखते हैं इसको, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, जो उनकी केवल KNN एक बच गया। ठीक है, और बाकी रैंडम फॉरेस्ट में ऐसा कुछ था नहीं, वो जो क्वेश्चन मैंने करने का दे दिया था, बस आप एक बार रिव्यू करेंगे ना जो ऊपर वाला किया हुआ है, तो आपको वो भी समझ में आ जाएगा कैसे हुआ है। अगर कुछ डाउट्स है तो आई डिस्कस। ठीक है, अभी मैं रखती हूँ, आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा। बाय।